हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आगे पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। जैसा कि कल आपका पेपर्स है, तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, डोंट वरी। आपने जो पढ़ा है वही आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लास्ट समय में, अंतिम समय में तो टीचिंग एप्टीट्यूड का कर ले। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने के लिए आप किस बात का, यानी कि विजुअल डिस्प्ले करने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसे वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आंसर इज मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो आत्मविश्वास। जब तक उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक क्या है, छात्रों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? थॉमसन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने, कोठारी ने। कोठारी एक प्रकार का, मैं याद रखूं तो कमीशंस है। बताइए। तो ये आंसर मैकाले ने। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए व्यवहारिक ढंग क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैकाले था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने, यानी कि मोटिवेशन में, तो थॉमसन्स में। अगर सिर्फ छात्र में रुचि अगर उत्पन्न करने को आएगा तो आप मैकाले मारोगे। गॉट इट माई पॉइंट्स? चलिए, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या है? बहुत अच्छे। तो ये सभी, उनको पर्यायवाची शब्द बताना, वाक्य में प्रयोग करके बताना, उन सभी विलोम शब्दों को बताना। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? तो सभ्य समाज का एक लक्षण है। कहा है क्या है शिक्षा? तो सभ्य समाज का एक लक्षण। शिक्षा संस्कृति की परीक्षण ही नहीं करती, वरन उसको क्या है, समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो आंसर से समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा संस्कृति के परीक्षण ही नहीं वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या था? तो बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। क्या था गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य? तो बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब दिया है आपने। तो आंसर से सिगमंड फ्राइड ने। किसने कहा था? तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। शिक्षण में विभिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? बहुत अच्छे। तो कक्षा ध्यान केंद्रित रहता है, भली भांति समझ में आता है और कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। शिक्षक को कक्षा के शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक बैठे, पाठ पढ़ाने के पीरियड में समय पूरा हो जाए, पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई भी छात्र इधर उधर ध्यान न दे। तो आंसर सिर्फ पाठ्य के उद्देश्य पूर्ण हो। ठीक है, यानी देखो, कोई भी शिक्षा जो होती है गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? बहुत अच्छे। तो आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उसे पाठ से संबंधित जो समय पढ़ाया जाए, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो हेलन केनर ने। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होनी चाहिए, कथन किसका है? बहुत अच्छे। तो महात्मा गांधी का है। एक प्रभावी स्वसंचक के रूप में निम्न कदमों में से आप किस पर विचार करेंगे? संचार यानी कम्युनिकेशंस माध्यम का चयन, इवैल्यूएशन का जो योजना बनाना, प्लानिंग करना, और जो भी कम्युनिकेशंस के गोल को निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो संचार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। क्या हो जाएगा? संचार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए?
वायु प्रदूषण पर, ध्वनि प्रदूषण पर, उपरोक्त में से दोनों, नन ऑफ दीज। तो आंसर दोनों पर। ना तो आपको साउंड ज़्यादा होना चाहिए और न ही वहाँ का जो वातावरण होगा हवा दूषित होना चाहिए। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रकार्य है? बहुत अच्छे। तो अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि किसकी है? तो अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापन की रुचि। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या? तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि आप जब टीचर बनकर जाएंगे तो आप बच्चों में ऐसा क्यूरियोसिटी जगाओ ताकि वो बार बार आपसे क्वेश्चंस करें किसी भी विषय के प्रति। कक्षा के नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो छात्र के अनुशासन के प्रति, यानी कि वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। भारतीय समाज के परिक्षेत्र में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण यह चुनौती क्या है? यानी कि आप में विवेक नहीं, पैसेंस नहीं होती है। तो इस बात को भी क्या है, समाज में परिचय पे चुनौती है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न किया जा सकता है क्या? तो तर्क संगत विचारों का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न किया जाता है तर्क संगत विचारों का प्रस्तुतिकरण। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। अध्यापक को निम्न में से कक्षा भाव में समर्पण भाव, यानी कि अगर आप कक्षा में है तो कक्षा में ही रहे, क्लास में है तो क्लास की बाहर हो कि दुनिया को ये हुआ, आज मैंने वो किया, ये सब ना सोचे। किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी कि नींद आने की समस्या हम सभी को थी। हम भी अपने क्लास में सोते थे, इस तरह आप भी अपने किसी न किसी क्लास में सोए होंगे जो क्लास बोरिंग लगता था। तो बताइए इसमें क्या होगा, आखिर कारण क्या था? अब आज कारण को जानिए। तो कारण थे शिक्षण में कोई कमी होगी। कक्षा के भौतिक वातावरण में हो सकता है कि वहाँ का मौसम एकदम ठंडा हो वातावरण, तो आपको नींद आती है उससे भी। छात्रों में भी कोई कमी हो सकती है, या उस पढ़ाई से ही आपको बोरिंग महसूस होती हो। अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा की। अच्छा शिक्षण व्यवसाय क्या है? तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा की। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि क्या? बहुत अच्छे। तो उपरोक्त दोनों, इसमें बच्चों का शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में, यानी कि उसके बिहेवियर जो भी होते हैं उसके वातावरण में मिलती है। साथ ही साथ इसमें अध्यापक के अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? बताइए। तो बहुत अच्छे। हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा कि बच्चे कितने सीख पाए। ठीक है। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होना चाहिए? नहीं, इसे लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल होता है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हाँ, क्योंकि उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। अब आचार संहिता रहेगा तो आप किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई काम करोगे, तो ये भी एक प्रकार से सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण टीचिंग इज द आर्ट। और याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन अगर आएगा, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, बाइपोलर नहीं है, ट्राइपोलर है, यानी त्रिध्रुवीय शिक्षण प्रणाली होती है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं और शिक्षकों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। तो शिक्षक जन्मजात होते हैं ये नहीं है, कोई भी टीचर जन्म से बनकर नहीं आता है। शिक्षा परम धर्म है, क्योंकि क्या? तो इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। स्कूल के बाद आप खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए और अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।